फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर ग्रुप डील की और साथ में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। ऑलरेडी हमने परसों फ्यूचर ग्रुप के ऊपर वीडियो बनाया था, लेकिन उसके बाद में एक और बड़ी अपडेट निकल कर आई है जिसको भी डिस्कस करना जरूरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उसको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस अपडेट का क्या फ़ायदा होने वाला है फ्यूचर ग्रुप की डील को। साथ में रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इसकी परफॉर्मेंस को देखेंगे, स्टॉक वाइज परफॉर्मेंस देखेंगे, कितनी बड़ी इसमें गिरावट हुई है और कितना ये स्टॉक अभी तक नीचे जा चुका है। एक एक स्टॉक के ऊपर हम ज़रा डिस्कस करेंगे, जिससे पता चलेगा कितना लोगों को लॉस हुआ और अभी इसमें कितनी तेज़ी आनी चाहिए, तब जाके लोगों को लॉस कवर हो सकता है। एक महीने में इन्होंने कैसी परफॉर्मेंस दिखाई है वो भी देखेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आपको पता ही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर ग्रुप के बीच में 24,713 करोड़ की डील हुई है, जिसके तहत फ्यूचर ग्रुप का लॉजिस्टिक, होलसेल और रिटेल का बिजनेस उनको सौंपना है। लेकिन बीच में अमेजॉन ने अड़ंगा लगा दिया है और अब मामला चला गया कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर और दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर दोनों में मामले की सुनवाई हो रही है और वहाँ पर एनसीएलटी ने अपनी सुनवाई को पूरा कर लिया है और अब फैसले का इंतज़ार है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा दी है उनको फैसला देने से। और इसके बीच में ही रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है, जैसे कि 31 मार्च 2021 को जो ये डील के जो समय सीमा तय की थी वो अब खत्म होने जा रही थी, तो उसको फिर से एक्सटेंड कर दिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने ठान लिया है कि किसी भी तरह से इस डील को फाइनल करना है। वो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं और अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इस डील को 6 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया है। यानी अब ये 30 सितंबर 2021 तक के लिए इस डील को आगे डेट को कर दिया गया है। मामला जो है, उनको ऐसा लग रहा है कि कम से कम 6 महीने में ये मामला पूरा हो सकता है, इसलिए उन्होंने 6 महीने का समय आगे बढ़ा दिया है। 21 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट की डबल जज की बेंच ने सिंगल जज के उस फैसले पर स्टे लगा दिया था, जिसमें बहुत सख्त फैसला दिया गया था, जिसमें सारी के सारी फ्यूचर ग्रुप की प्रॉपर्टी को जब्त करने का आदेश था। साथ में उनके ऊपर बहुत बड़ा भारी जुर्माना भी लगाया गया था और उनके जो डायरेक्टर्स हैं उनको सबको समन्स भेजा गया था और उन्हें कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया था और उनके ऊपर अदालती कार्रवाई करने की बात कही गई थी। तो बहुत सख्त निर्णय आया था और उनकी तरफ से एक तरह से कहा गया, जैसे इनको दोषी साबित कर दिया गया था कि आपने बहुत बड़ा एक गुनाह किया है और उसकी वजह से आपके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई को अप्रैल के अंत तक के लिए टाल दिया था और बीच में पूरा एक महीना था, तो कहीं बीच में बड़ी कार्रवाई न हो जाए इस डर से किशोर बियाणी ने फिर से दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और वहाँ पर डबल जज की बेंच ने इस फैसले के ऊपर स्टे लगा दिया था। और अब अगली जो सुनवाई है दिल्ली हाई कोर्ट में, अब वो 30 अप्रैल को होने वाली है, तो 1 महीने का समय है और शायद 27 अप्रैल से सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होने की पूरी संभावना है। तो अब मामला कम से कम 1 महीने के लिए पीछे चला गया है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ये सोचा है कि कम से कम 1 महीना पूरा ऐसे ही जाने वाला है अप्रैल का, उसके बाद में सुनवाई शुरू होगी। हो सकता है सुनवाई में भी समय भी लग जाए, तो ये पूरा फैसला आने में समय लगेगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और फैसले की सुनवाई हो भी जाती है और वहाँ से फैसला आ भी जाता है, तो उसके बाद में अभी एनसीएलटी की तरफ से अप्रूवल आना बाकी है, क्योंकि रोका हुआ है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आदेश के तहत। तो वहाँ से जब अप्रूवल आएगा उसके बाद में इसके जो लेंडर्स है, साथ में इनके जो शेयर होल्डर है, उन सब की मीटिंग को बुलाना होगा, उनसे मंजूरी लेनी होगी उन वोटिंग के द्वारा। तो बहुत ज़्यादा ये मामला आगे जाने वाला है, इतना जल्दी होने वाला है, क्योंकि पूरी जो पीछे के जो पूरे के कार्रवाई को करने में भी कम से कम 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए रिलायंस ने 6 महीने के लिए इस डील को आगे बढ़ा दिया है। तो एक बड़ा निर्णय अच्छा लिया गया है रिलायंस की तरफ से। और फ्रेंड्स, दूसरी तरफ रिलायंस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि फ्यूचर ग्रुप के जितना भी कारोबार है, उसके जो रिटेल स्टोर है वो सुचारू रूप से चलते रहे, इसलिए वो लगातार फ्यूचर्स रिटेल के सारे स्टोर्स में अपनी तरफ से सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं और स्टोर में किसी भी प्रोडक्ट की कमी ना हो, इसकी पूरी ध्यान रख रहे हैं। साथ में बहुत सारी स्कीम भी ऑफर कर रहे हैं और बहुत सारी ऑफर पेश कर रहे हैं ताकि कारोबार आगे बढ़ता रहे, चलता रहे। तो रिलायंस अपनी तरफ से पूरी मदद किए जा रहा है कि कारोबार इनका सुचारू रूप से चलता रहे। और जैसे कि आपको पता ही है, फ्यूचर ग्रुप ने भी एक अपनी तरफ से बहुत बड़ा निर्णय लिया था, जिसके ऊपर ऑलरेडी हमने परसों वीडियो बनाया था। अब फ्यूचर ग्रुप अपने
बिग बाज़ार के प्रोडक्ट ऑनलाइन भी कस्टमर के घर पे सप्लाई करेंगे, क्योंकि जैसे आपको पता ही है आने वाले समय में कोविड का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा लगा, दूसरी लहर जो आई है वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो हो सकता है फिर लॉकडाउन लग जाए बड़ी सिटी में। तो जो पिछली बार जैसे इनके स्टोर बंद हो गए थे और इनको बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था, अब वो फिर से गलती ना हो इसलिए उन्होंने पहले से अपने लिए रास्ता निकाल लिया है। अब वो ऑनलाइन कस्टमर के घर पे डिलीवरी देंगे ताकि उनका जो कारोबार है वो चलता रहे। और सबसे बड़ी बात, अमेजॉन को भी एक टक्कर दी जा सके, क्योंकि अमेजॉन इस मार्केट का बड़ा खिलाड़ी है और उसकी तरफ जाना है, यानी अमेजॉन को भी लगेगा कि मैंने जो है गलत काम किया है, फ्यूचर ग्रुप के साथ में अड़ंगे लगा के। अमेजॉन को भी आगे दो बात सोचनी होगी कि आगे उनके बिजनेस में भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो फिलहाल वो 3 सिटीज़ के अंदर ये सर्विस चालू कर रहे हैं ऑनलाइन की, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसको बढ़ा के 150 सिटीज़ के अंदर किया जाएगा। और फूड आइटम से लेके ग्रॉसरी और किचन के प्रोडक्ट भी उनको डिलीवर किए जाएंगे कस्टमर के घर पे, और वो भी सबसे कम समय में, यानी 2 घंटे के अंदर सप्लाई कर दिए जाएंगे, जो अमेजन से भी बहुत कम समय होगा। और इसकी वजह से अमेजन के बिजनेस पे काफ़ी इफेक्ट पड़ सकता है। तो एक बड़ा अच्छा निर्णय लिया गया है। फ्रेंड्स, अब ज़रा हम इनके कारोबार को डिस्कस करेंगे और इनकी परफॉर्मेंस को देखेंगे। फ्यूचर रिटेल का स्टॉक गुरुवार को 44.75 पर 5% अपर सर्किट पर क्लोज हुआ है और 73.36% दूर है अभी 52 वीक से, यानी 73% की गिरावट हो चुकी है अभी इसमें। और पिछले एक महीने में 35.47% की गिरावट हुई है, तो काफ़ी गिरावट हो चुकी है और इसमें अभी रिकवरी की काफ़ी संभावना अभी बाकी है। और यहाँ से लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, तो पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तभी इसमें रिकवरी बन पाएगी। अब जरा फ्यूचर सप्लाई चेन की बात कर रहे थे। 66.35 पर 5% का अपर सर्किट लगा था गुरुवार को, और ये फिलहाल अभी 70.35% दूर है अपने 52 वीक से। काफ़ी बड़ी गिरावट हो चुकी है और 28.31% का गिरावट ऑलरेडी एक महीने में हुई है इसमें। फ्यूचर लाइफ स्टाइल की बात कर लेते हैं। 51.30 पर 5% का अपर सर्किट लगा था, लेकिन 69.79% अभी भी दूर है अपने 52 वीक से। काफ़ी गिरावट हो चुकी है यहाँ पर भी, और 34.69% की गिरावट तो एक महीने में ही हो गई है। फ्यूचर इंटरप्राइज की बात कर लेते हैं। 8.70 पर 10% का अपर सर्किट लगा और ये 60.9% दूर है अपने 52 वीक से, और एक महीने में 13.86% की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। फ्यूचर कंज्यूमर की बात कर लेते हैं। 6.60 पर 10% का अपर सर्किट लगा था गुरुवार को, लेकिन 66.4% दूर है अभी अपने 52 वीक से। 16.98% की गिरावट ऑलरेडी एक महीने में इसमें हो चुकी है। तो जो बड़ी गिरावट हुई है वो फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर सप्लाई चेन के अंदर है। करीब 35%, 30% की गिरावट एक महीने के अंदर ही हो चुकी है। तो बड़ी गिरावट है, लेकिन माहौल अब आगे पॉजिटिव लग रहा है और इस वजह से हो सकता है कुछ रिकवरी आए, और हो सकता है कि जो मंडे को बाजार खुले तो वहाँ पर भी अपर सर्किट लगे तो कुछ पॉजिटिव हो सकता है। अब हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने कल ये जानकारी दी है कि O2C बिजनेस को अलग करने के फैसले को उन्होंने वोटों के माध्यम से जीत लिया है। अब हमारा O2C का बिजनेस एक इंडिपेंडेंट यूनिट होगी। कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर, लैंडर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें पूर्ण बहुमत से O2C के बिजनेस को अलग करने का फैसला ले लिया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने कहा है कि 99.99% शेयर होल्डर से जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में शामिल होते हैं उन्होंने फैसले के फेवर में वोट किया है। 100% सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने इस फैसले के फेवर में वोट किया है और 99.99% अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने भी इस फैसले के फेवर में वोट किया है। तो पूर्ण बहुमत से ये फैसला मान लिया गया है और अब O2C का बिजनेस उनका अलग होगा, उसकी अलग कंपनी बनेगी। और रिलायंस अपने O2C बिजनेस के लिए सऊदी की कंपनी अरामको से बातचीत कर रही है ताकि उसकी एक हिस्सेदारी बेचे और वहाँ से एक बड़ा फंड जुटाया जाए और कारोबार को आगे बढ़ाया जाए। और यहाँ से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ खरीदारी के लिए बहुत ही सही बन रहा है, क्योंकि इसकी जो प्राइस है अभी 2000 के आसपास है, खरीदारी के लिए बिल्कुल सही है। अगर कारोबार की बात करें तो रिलायंस का स्टॉक 2018 पर ओपन हुआ था, हाई बनाई थी 2030 की और लो में चला गया था 2003 के, और एंड में जो क्लोजिंग दी है वो है 2020 पर करीब 0.84% अप पर क्लोजिंग दी थी और 2000 के आसपास इसकी खरीदारी के लिए बहुत ही सही रेट है। आगे होल्ड करते हो तो कितना इसके टारगेट जा सकते हैं और गिरावट में कहाँ तक जा सकता है, जानने के लिए इसके हम जरा पिवट लेवल को देख लेते हैं। तो गिरावट होती है बड़ी, तो पहला सपोर्ट इसका 1907 का है, सेकंड सपोर्ट 1811 का है, और यहाँ से भी अगर स्टॉक गिरेगा तो थर्ड इसका सपोर्ट है वो है 1649 का। तो भयंकर गिरावट में यह तक जा सकता है, लेकिन ऐसी कोई संभावना अभी फिलहाल दिखती नहीं। तेज़ी की ही संभावना स्टॉक में दिख रही है, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत समय से अंडर वैल्यू है। तो तेज़ी में कहाँ तक जाएगा, तो पहला जो टारगेट है वो है 2165 का, सेकेंड इसका टारगेट बन रहा है 2327 का, उसको भी ब्रेक किया तो फिर जाएगा 2423 की। 2423 के टारगेट के साथ आपको इसको खरीदारी करनी चाहिए। बहुत जल्दी ये प्राइस आ सकती है और इसमें आपको निवेश करना ही चाहिए। और फ्यूचर ग्रुप में जो भी इन्वेस्टमेंट जिसने किया है उनको अप्रैल के अंत तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो सकती है और 30 तारीख को
जो है दिल्ली हाई कोर्ट में भी सुनवाई है, तो वहाँ से फैसले की आने की संभावना बन रही है और उसके बाद में ही कुछ निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।